सिंह रावत का नाम तय कर लिया गया है। पर्यवेक्षक केंद्र से आए हुए थे, देहरादून में यह बैठक हुई है, केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन नाम तय हुआ तीरथ सिंह रावत का। लगातार जो नाम चर्चा का विषय बने थे उनसे हटकर एक नया फैसला, और लगातार विधायक भी यही कह रहे थे कि जो केंद्र के निर्देश होंगे सर्वसम्मति से उस नाम पर मुहर लग जाएगी, और इस तरह से तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड के 9वें चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लगी है, और अब तमाम उन पर्यवेक्षकों के साथ जो केंद्र से गए हैं, साथ ही बैठे हुए हैं निवर्तमान मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उनके साथ अब औपचारिक तौर पर इसका ऐलान भी होगा। उत्तराखंड के नए सीएम का ऐलान, तीरथ सिंह रावत का नाम तय किया गया है इस विधायक दल की बैठक में। और तस्वीरों में हम देख सकते हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि देश के शिक्षा मंत्री हैं इस वक्त, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और चर्चा में उनका भी नाम था कि क्या उन्हें एक बार फिर से जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन दो अहम नाम जो जिम्मेदारी लेकर दिल्ली से पहुंचे थे वो हैं डॉक्टर रमन सिंह, पर्यवेक्षक के तौर पर, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, साथ ही दुष्यंत कुमार गौतम, पर्यवेक्षक के तौर पर। ये दोनों ही दिल्ली से देहरादून गए, विधायक दल की बैठक हुई, केंद्र से क्या निर्देश उन्हें मिले थे, सर्वसम्मति से एक नाम तय हुआ और नाम सामने आया तीरथ सिंह रावत का, और विधायक दल का नेता चुना गया है अब तीरथ सिंह रावत को, जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद की अब जिम्मेदारी संभालेंगे। तो उत्तराखंड का नया उत्तराधिकारी तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद उत्तराधिकारी मिला तीरथ सिंह रावत। बैठकों का दौर चलता रहा, देहरादून से लेकर दिल्ली और फिर दिल्ली से लेकर वापस देहरादून में अहम बैठक। तालियों के साथ उस नाम पर सहमति जता रहे हैं इस वक्त, जबकि अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें औपचारिक तौर पर इसका ऐलान, लेकिन नाम तय हो गया तीरथ सिंह रावत का। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के 4 साल पूरे होने थे 18 मार्च को, और उससे ठीक 9 दिन पहले उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई तो उन्होंने 4 मिनट के भीतर लगभग अपने 4 साल के काम का ब्यौरा दिया, और पूछा गया कि यह नौबत क्यों आई, तो गेंद उन्होंने केंद्र के पाले में डाल दी। और यह तस्वीर तीरथ सिंह रावत की, कुछ देर पहले ही वो इस बैठक में शामिल होने के लिए गए थे, और जब हमारे सहयोगी ने उनसे जानने की कोशिश की थी कि किन के नाम पर मुहर लगेगी, क्योंकि कुछ राष्ट्रीय जिम्मेदारियां संभालने वालों के भी नाम चर्चा में थे, तो उन्होंने कह दिया था जो पार्टी का आदेश होगा उस नाम पर मुहर लगेगी। और तीरथ सिंह रावत वो नाम आखिरकार तय हो गया है, जो आज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद हैं। पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिवादन किया जा रहा है। लेकिन ये अब 9वां चेहरा उत्तराखंड को मिला है। साल 2000 में जब उत्तराखंड का गठन हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक 8 लोग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। एक ऐसी जिम्मेदारी संभालने वाले केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी उन्हें बधाई दी है इस नई जिम्मेदारी के लिए, पीठ उनकी थपथपाई है, और अजय भट्ट उन्हें फूल देकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि अजय भट्ट का भी नाम चर्चा में था। नैनीताल से ये बीजेपी के सांसद, कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत जो मुख्यमंत्री रहे, उन्हें चुनाव हरा करके ये पहुंचे थे, इनके भी नाम पर चर्चा हो रही थी। लगातार जब चर्चा हो रही थी तो कई ऐसे नाम थे जिसमें विधायक या फिर सांसद होने वाले थे, लेकिन अब नाम तय हो चुका है तीरथ सिंह रावत का। तीरथ सिंह रावत यानी उत्तराखंड को मिला नया उत्तराधिकारी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत के हाथ में होगी। नए मुख्यमंत्री पद की ये शपथ लेंगे। औपचारिक तौर पर कब यह काम होगा शपथ ग्रहण का, इसका भी ऐलान होगा, लेकिन सबकी निगाहें देहरादून में इस खास जगह पर, जहां केंद्र से भेजे गए पर्यवेक्षक मौजूद हैं। डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। दुष्यंत कुमार गौतम जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर देहरादून पहुंचे थे, और माना यह जा रहा था कि अब जबकि 1 साल में उत्तराखंड में फिर से चुनाव होने वाले हैं, किसी भी तरह की आशंका को खत्म करते हुए एक नया चेहरा दिया जाए ताकि तमाम विवादों पर विराम लगे। लेकिन अपना ही एक इतिहास उत्तराखंड का, साल 2000 में जब उत्तराखंड बना है
तब से 8 ऐसे चेहरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। यह नया चेहरा, नौवां चेहरा तीरथ सिंह रावत का, जिन्हें अब फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें बधाई दी जा रही है, अभिवादन किया जा रहा है। अभिवादन स्वीकार करते तीरथ सिंह रावत, जिन्हें अब शपथ लेनी होगी मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन नाम पार्टी ने तय कर दिया है, विधायक दल ने तय कर दिया है, जिनकी बैठक देहरादून में हो रही थी। और तमाम विधायक ये कह रहे थे, खुद तीरथ सिंह रावत भी, कि जो जिम्मेदारी केंद्र की ओर से दी जाएगी, जो निर्देश मिलेंगे, विधायक उस नाम पर सहमति जताएंगे। लेकिन कई ऐसे और नाम थे जो कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, देहरादून से लेकर दिल्ली तक जिनके नाम की चर्चा है, उत्तराखंड से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी जो जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, उनके नाम चर्चा में रहे। लेकिन तीरथ सिंह रावत का नाम पार्टी ने तय किया, विधायकों ने मुहर लगाई और विधायक दल की बैठक में वो नाम तय कर लिया गया। अब नौवां चेहरा तीरथ सिंह रावत, उत्तराखंड को नया उत्तराधिकारी मिला। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत, और तमाम समीकरणों को बनाने की भी कोशिश। गढ़वाल से ही ये बीजेपी के सांसद हैं। तीरथ सिंह रावत अब मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। कांग्रेस के सिर्फ इकलौते चेहरे रहे नारायण दत्त तिवारी, जिन्होंने की 5 साल का कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड में पूरा किया। उसके अलावा कोई भी मुख्यमंत्री यह जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। सबसे पहले जब नया राज्य बना, मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, लेकिन 11 महीने और 20 दिन के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया। भगत सिंह कोश्यारी करीब 4 महीने तक मुख्यमंत्री बने रहे, आजकल राज्यपाल तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं महाराष्ट्र में। साल 2002 में चुनाव हुए तो कांग्रेस को नारायण दत्त तिवारी के तौर पर एक नया नाम आया सामने, मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल इन्होंने पूरे किए। और उसके बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने की बारी आई भुवन चंद खंडूरी, 25 महीने ये इस पद पर रहे। रमेश पोखरियाल निशंक जो इस मंच पर हैं, इस वक्त 26 महीने मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, इस समय देश के शिक्षा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और फिर एक बार भुवन चंद खंडूरी को 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। साल 2012 में एक बार फिर से चुनाव हुए और कांग्रेस को मिली बड़ी जीत, हरीश रावत मुख्यमंत्री बने और वो भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया, बहुगुणा करीब 22 महीने तक सीएम रहे, फिर मुख्यमंत्री बने हरीश रावत। 5 साल का कार्यकाल किसी ने पूरा नहीं किया सिवाय नारायण दत्त तिवारी के। और फिर मौका आया था जब 2017 में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिला था उत्तराखंड में, और 57 सीटों पर जीत के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत बने थे 8वें चेहरे के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। और ऐसे में जबकि 5वां साल नजदीक आ रहा था उनके मुख्यमंत्री पद का, वही परंपरा जो लगभग उत्तराखंड में थी, विधायकगण और पत्रकार मित्रों, त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने कल शाम भी एक बहुत ही संक्षेप में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने इस्तीफा दे देने का ऐलान किया था। 4 मिनट में 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई थी। पूछा गया था वजह क्या है इस्तीफे की, उन्होंने कहा अच्छा जवाब जानने के लिए आपको दिल्ली भी जाना पड़ेगा। गेंद केंद्र के पाले में डाल दी थी। लेकिन अब सब कुछ लग रहा है कि बीजेपी में ऑल वेल है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार तंज कस रही थी और कह रही थी कि भंग करके विधानसभा चुनाव करवाने चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी बात रख रहे हैं।